आज मैं नेटवर्क की ताकत पर आप लोगों के साथ बात करना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा कि दोस्तों आज आप लोग या हम सबकी जो यात्रा आसान हुई है, वो नेटवर्क की ताकत से ही हुई है। आप सोचिए कि अगर ऐसे सड़कों का नेटवर्क पूरे देश में नहीं होता, तो आज हमारी आपकी यात्रा कितनी मुश्किल होती। लेकिन क्या ये सड़कों का नेटवर्क बनाना आसान था? ये ओवर ब्रिज बनाना आसान था? पूरे भारत में जितनी सड़कें हैं उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल इकट्ठा होते हैं सड़क बनाने में, वो आसान था? आज इस हाईवे पे चल के जिंदगी तो बहुत आसान है, लेकिन जब भी आप किसी सड़क पर चलिए, जब भी वो सड़क कहीं मुड़ी हो, तो आप इस बात का जरूर ध्यान दीजिए कि ये मेरी जिंदगी को जो आसान लग रहा है, ये नेटवर्क है। एक सड़क से दूसरी सड़क का जुड़ा होना, एक हाईवे से दूसरे हाईवे का जुड़ा होना, ये एक नेटवर्क है। अगर ये नेटवर्क नहीं बना होता, तो आज जिंदगी आसान होती या परेशान होती? हाँ, ये नेटवर्क बनाने में भी परेशानी आई, लेकिन नेटवर्क बनने के बाद तो जिंदगी परेशान नहीं है। तो ये याद रखिए कि जिंदगी में अगर आप आसानी चाहते हैं, तो आसानी के लिए एक बार नेटवर्क बनाने वाली परेशानी आप जरूर लीजिए, क्योंकि वही परेशानी आपकी लाइफ में आपको बहुत आसानी देने वाली है। चाहे वो सड़कों का नेटवर्क हो। आप देखिए, इस हाईवे को आप ध्यान से देखिए, कितने जगह से गाड़ियां निकल रही हैं। आप सोचिए कि अगर यही नेटवर्क नहीं बनाया गया होता, अगर इस तरीके से ओवर ब्रिज नहीं बनाया गया होता, तो जहां एक भी गाड़ी आपको खड़ी नजर नहीं आ रही है, वहीं कितना लंबा जाम लग जाता। तो ये किसी दिमाग की सोच है, किसी दिमाग की उपज है। दुनिया व्यवधान देखती है, लेकिन जो समाधान देखता है, दुनिया उसे ही सलाम करती है। दूसरी बात आप यहाँ से सीखिए कि इस सड़कों के नेटवर्क को बनाने में एक बार सरकार को चाहे जितना खर्चा आया हो, लेकिन एक बार नेटवर्क बन के तैयार है। अब जितनी बार गाड़ी चलेगी उतनी बार टोल टैक्स सरकार को मिलेगा। तो पहले नेटवर्क बना या पहले टोल टैक्स आया? पहले सड़कों का नेटवर्क बनाया गया, उस पैसे को अपने जगह से, अपनी जेब से लगाया, चाहे सरकार ने चाहे किसी ने, फिर उसको टोल टैक्स के रूप में ले रहा है। तो पहले इन्वेस्ट करना है ऐसे आपको भी अपना नेटवर्क बनाने के लिए। उसमें आपको ये नहीं सोचना कि मुझे कहीं से हेल्प मिल जाए फिर मैं नेटवर्क बनाऊंगा, क्योंकि अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आप प्रकृति के नियम के विरुद्ध जा रहे हैं, और फिर आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। तो नेटवर्क की ताकत यहां से समझिए दोस्तों। आज आप रेलवे को देखिए कि कितना, आप सोचिए अगर इसी को आप गिनिए, तो रेलवे की पटरियों में से पटरियां निकली हैं, हर लाइन में से कई लाइनें निकली हैं। क्या ये आसान था? क्या इतना लोहा इकट्ठा करना आसान था? क्या कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये रेलवे का ट्रैक बिछाना आसान था? आसान तो ये भी नहीं था, लेकिन ये बनने के बाद आज जिंदगी कितनी आसान है। तो अगर ऐसे ही आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं, तो आप नेटवर्क बनाइए, क्योंकि दुनिया में जिंदगी को आसान अगर किसी ने किया है तो नेटवर्क ने किया है। बाबा रामदेव 2000 करोड़ का टर्नओवर आज कैसे है, और अब तो इनका टर्नओवर 10,000 करोड़ हो चुका है। आप सोचिए ये कहां से है? केवल और केवल नेटवर्क। योग करने वालों का नेटवर्क। सांसें सब लेते हैं, लेकिन लंबी सांसें कोई नहीं लेता। बाबा रामदेव जी ने लोगों को यही समझा दिया कि अभी आप छोटी छोटी सांसें लेते हो और छोटी छोटी जिंदगी जी रहे हो। रोज सुबह उठकर लंबी लंबी सांसें लो और लंबी लंबी जिंदगी जियो। और ये कहकर लोगों को ठीक कर कर इन्होंने अपना नेटवर्क बनाया, और उसकी देन है कि आज 50 रुपए किलो आटा में भी लोगों को घाटा नजर नहीं आता। आज लोग डेयरी पर जाकर 50 रुपए किलो दूध खरीदते हैं, लेकिन बाबा रामदेव की पतंजलि पर जाकर 100 रुपया लीटर गाय का मूत्र खरीदते हैं। दूध से ज्यादा महंगा मूत्र भी बेच रहे हैं बाबा रामदेव जी, फिर भी लोगों को वो महंगा नहीं लग रहा है, क्योंकि नेटवर्क है। क्या पूरा भारत गाय का मूत्र खरीद रहा है?
क्या पूरी दुनिया खरीद रही है? क्या हर व्यक्ति खरीद रहा है? नहीं, जितने लोग पतंजलि में इनसे योग करने आते हैं शायद वो भी नहीं खरीद रहे होंगे, लेकिन इन्होंने नेटवर्क बनाने पे काम किया। ये किसी आदमी पर नहीं टिके और आज देखिए कि आज इनकी आटा, मैगी, गाय का मूत्र सब कुछ ये बेच रहे हैं। और एक बाबा भी इतना बड़ा व्यापारी हो सकता है, ये खेल है तो केवल और केवल नेटवर्क का। आपके पास नेटवर्क हो, लेकिन क्या ये नेटवर्क बनाना आसान है? यूट्यूब पे कभी आप जाइएगा और बाबा रामदेव जी की जीवनी को देखिएगा। मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी वो वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें बाबा रामदेव कहते हैं, आज तक चैनल पर अंजना ओम कश्यप जी के साथ उनका डिबेट हो रहा था और वो कहते हैं कि मैंने 20 करोड़ लोगों को योग की जानकारी दी है। 20 करोड़ लोग। अब आप सोचिए, औसत का नियम निकाल लीजिए कि अगर उन्होंने 20 करोड़ लोगों को योग की जानकारी दी और उसका 10% भी आप निकालिए तो 2 करोड़ होता है। और 2 करोड़ लोग, कोई 5,000 का, कोई 2,000 का, कोई 10,000 का, कोई 15,000 की भी परचेजिंग करे, एक औसत निकाला जाए 5,000, तो 2 करोड़ गुणे 5,000 बराबर 10,000 करोड़ हो गया। फार्मूला सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या आपके अंदर 20 करोड़ लोगों को जेएमबीडी की जानकारी देने का गट्स है? अगर आप भी अपने अंदर 2 करोड़ लोगों को जेएमबीडी में लाने का, 20 करोड़ लोगों को जेएमबीडी बताने का गट्स पैदा कर लें, तो ये मेरा आपसे वादा है कि आने वाले समय में आप भी 10,000 करोड़ का टर्नओवर जेएमबीडी में कर सकते हैं। 10,000 करोड़, 50 करोड़ कब पार हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आप समझो 10,000 करोड़ का टर्नओवर हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें नेटवर्क बनाना है। क्या ये नेटवर्क बनाना बाबा रामदेव के लिए अच्छा हो, आसान था? क्या ये नेटवर्क एक दिन में बना? लेकिन एक दिन जरूर बना। लेकिन संकल्प तो एक दिन में बना होगा, संकल्प एक पल में बनता है, लेकिन उसके बाद जो सफलता है उसे आने में समय लगता है। तो दोस्तों, नेटवर्क की ताकत आज आप देखिए, चाहे मोदी जी हो, चाहे विदेश के बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, आज बाबा रामदेव किसी भी नाम का, किसी भी सफलता का मोहताज नहीं है। कारण है केवल नेटवर्क। अगर आज नेटवर्क इनके पास नहीं होता तो शायद आज इनको कोई पहचानता भी नहीं, लेकिन आज इन्होंने नेटवर्क बनाया तो पूरी दुनिया आज इन्हें जान रही है। गरीब इंसान नेटवर्क का हिस्सा होता है, अमीर इंसान नेटवर्क का निर्माता होता है। बस इतना सा अंतर है। या तो आप नेट सेट करने के लिए मेहनत करोगे, या तो आप नेट में सेट होकर मेहनत करोगे। अगर आप नेट में सेट होकर मेहनत कर रहे हैं तो मतलब आप एक नेटवर्क का हिस्सा हैं। लेकिन अगर आप नेट सेट करने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप नेटवर्क के निर्माता हैं। और हमेशा अगर आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों नेट सेट करने वाली मेहनत कीजिए, नेट में सेट होकर मेहनत मत कीजिए। एक नौकर जॉब करने वाला व्यक्ति, चाहे वो वोडाफोन में हो, चाहे एयरटेल में हो, चाहे किसी बैंक में हो, कहीं भी वो काम करे, वो किसी ना किसी के नेट में सेट होकर काम कर रहा है, इसलिए उसका अपना नेट नहीं बन पा रहा है। लेकिन जो एक कामयाब इंसान होता है वो हमेशा अपना नेट सेट करने के लिए मेहनत कर रहा होता है। और यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं बहुत ही सीरियसली, कि जेएमबीडी में आप लोग अपना नेट सेट कर रहे हैं। आप अपने अंदर कभी ये गलतफहमी मत पालिएगा कि हम जेएमबीडी के लिए नेट सेट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आप अपनी कोई कंपनी चलाएं और उस कंपनी में जितने ग्राहक आप बना लेंगे, वो उन ग्राहकों के से हमेशा आपके परिवार को पैसा जाता रहेगा। और आप जिस कुर्सी से उठेंगे आपका बच्चा भी उसी कुर्सी पर बैठेगा, चाहे आप दुनिया में रहें या ना रहें। सेम ऐसे ही जेएमबीडी में होगा। जितने ही लोग आप जेएमबीडी में ला रहे हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी अगर जेएमबीडी से खरीदारी करते रहे, जेएमबीडी टर्नओवर को बढ़ाते रहे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके घर पैसा जाना है। यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जल्दबाजी में काम मत कीजिएगा, जल्दी जल्दी काम कीजिएगा, लेकिन जल्दबाजी में काम मत कीजिएगा।
एक कहानी के साथ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एक बहुत अच्छा बिल्डर था और उसके पास बहुत अच्छे-अच्छे कर्मचारी थे जिन्होंने ज़िंदगी में उसके लिए बहुत अच्छे-अच्छे मकान बनाए थे। उसमें जो सबसे सीनियर मकान बनाने वाला कर्मचारी था उसका राजमिस्त्री, वो एक दिन आकर अपने बॉस से कहता है कि सर मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अब मेरी उम्र बहुत हो गई है और बची हुई ज़िंदगी में अपने बीवी-बच्चे, नाती-पोतों के साथ बिताना चाहता हूँ। इसलिए मैं अब आपसे इजाज़त माँगता हूँ। मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं अपनी बची हुई ज़िंदगी अब चूँकि परिवार के साथ बिताना चाहता हूँ, भगवान की शरण में बिताना चाहता हूँ, भक्ति करना चाहता हूँ, तो शायद अब मैं अगले महीने से नहीं आ पाऊँ। आप मेरी जगह किसी और को नियुक्त कर लीजिए ताकि आपके काम में कोई भी दिक्कत ना आए। ये बात वो कहकर चला जाता है। जो उसका मालिक होता है, उसे बहुत दुःख होता है लेकिन वो एक अच्छा इंसान होता है, वो रोक तो नहीं सकता था, तो वो उसको कुछ देना चाहता है और जब दूसरे दिन वो व्यक्ति आता है, तो उसका मालिक उससे कहता है कि ठीक है, आपको जाना है आप चले जाइए, जब आपकी मर्ज़ी तब आप चले जाइए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक घर आप और बना कर जाइए, अंतिम घर अपनी लाइफ का बना के जाइए और फिर आप चले जाइएगा। तो वो व्यक्ति कहता है ठीक है, मैं आपके लिए घर और बना देता हूँ, भले ही उसमें 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, लेकिन मैं आपके लिए एक घर बना के जाऊँगा क्योंकि आपसे मैंने आज तक जो-जो कहा है आपने मेरी सारी बातें मानी हैं और अगर अंत समय में आप मेरे से एक घर बनाने के लिए कह रहे हैं, तो मैं 1 महीने के बाद नहीं जाऊँगा, उस घर को बना के जाऊँगा। फिर इसके बाद सिलसिला शुरू होता है दोस्तों और वो राजमिस्त्री उस घर को बनाने के लिए जुट जाता है। लेकिन अब उसकी जो अंदर एक तड़फ होती है कि जल्दी से मैं इस घर को बना लूँ और मुझे छुट्टी मिल जाएगी, नहीं तो मेरा बहुत समय खिंच जाएगा। तो बहुत जल्दी-जल्दी सारा काम करने लग जाता है कि जल्दी से घर बनकर तैयार हो और मैं रिटायर होकर अपने घर जाऊँ और वो जल्दी-जल्दी ईंटें, दीवार, छत, अलमारी सब कुछ बड़ी जल्दी-जल्दी करता है कि घर जल्दी बन जाए और फिर एक दिन वो चाबी लाकर अपने मालिक को देता है और वो कहता है कि सर आपने जो मुझसे कहा था वो घर मैंने आपके लिए बना दिया है और अभी लगभग साढ़े 3-4 महीने हो चुके हैं। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, 1 महीने पहले मैंने आपको बता दिया था लेकिन आपने इस घर बनाने के लिए मुझे रोका था। ये घर बन के आज तैयार है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ बिताना चाहता हूँ। तो वो जब घर की चाबी अपने मालिक को देता है, तो उसका मालिक मुस्कुराता है और कहता है कि बाबा ये घर मैंने अपने लिए नहीं बनवाया, ये घर मैंने बेचने के लिए नहीं बनवाया, ये घर मैंने किसी और के लिए नहीं बनवाया। यद्यपि ये सही है कि इस घर को बनाने में जितना भी खर्चा लगा है, वो सारा खर्चा मैंने दिया है, लेकिन ये घर मैंने आपके लिए बनवाया क्योंकि आपने पूरी ज़िंदगी मेरे साथ लगाई। जब भी मैंने जो दिया उसी में आप खुश रहे, कभी आपने मेरे साथ तर्क नहीं किया, मेरी बातें सुनकर आपने केवल वर्क किया। तो मैं पूरी ज़िंदगी का एक गिफ्ट आपको देना चाहता हूँ और ये घर जो आपने अपने हाथों से बनाया है, जैसा आपने चाहा वैसा बनाया है, इस घर के मालिक अब आप हैं और ये चाबी आप मुझे नहीं बल्कि अपने आप को दीजिए और इस घर में अब आप रह सकते हैं और अपना बचा हुआ सारा जीवन अपने बच्चों के साथ यहाँ रह के इस शानदार घर में बिता सकते हैं। दोस्तों, जब ये बात वो सुनता है, तो वो रोता है और पछताता है कि रोता तो इस बात के लिए है कि इतने अच्छे मालिक मुझे मिले और पछताता इस बात के लिए है कि काश मैंने इस घर को और अच्छा बनाया होता। काश मैंने इस घर को बनाने में कुछ समय और दे दिया होता। काश मैं इसको दुनिया का सबसे अच्छा घर बना पाता, तो भी तो ये घर मेरा ही होता। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इस जेएमडीडी से आप कल्पना करें, आप ये आत्मचिंतन करें कि जब तक सूरज चाँद राया रहे, तब तक आपके घर को जेएमडीडी से पैसा आता रहे। इसलिए ऐसा निर्माण कीजिए, जेएमडीडी में ऐसा निर्माण कीजिए लोगों का, ऐसे नेटवर्क के निर्माता बनिए, जो आपके साथ 2-4 महीने में नहीं, बल्कि जब तक सूरज चाँद रहे तब तक आपकी टीम बनी रहे। और अगर ऐसा आप चाहते हैं कि जब तक सूरज चाँद रहे तब तक आपकी टीम बनी रहे, तो इसके लिए आपको दिल से नेटवर्क बनाना होगा, पूरी ज़िंदगी जेएमबीडी में लगानी होगी।
लगातार अपनी टीम को प्रोस्पेक्टिंग प्लान और फॉलो अप करके दिखाना होगा, ताकि आप पहले एक अच्छी टीम का निर्माण करें, फिर आपकी टीम एक अच्छी टीम का निर्माण करे, फिर उसकी टीम एक अच्छी टीम का निर्माण करे, और ऐसे ही हर टीम एक अच्छी टीम का निर्माण करती रहे। और एक समय ऐसा आए कि जब आप एक ऐसा नेटवर्क का निर्माण कर चुके हों जिसे देखकर आपको अच्छा लगे, जिसे देखकर आपके परिवार को अच्छा लगे कि मेरे पूर्वज ने, मेरे दादा ने, मेरी दादी ने, मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने एक ऐसे नेटवर्क का निर्माण किया है जिसमें हमेशा पैसे आते रहते हैं। काम करना हमारी जिंदगी की शौक है, लेकिन काम करना हमारी जिंदगी की मजबूरी नहीं है, और अब अपने चाहतों की चीज से हमें हमारी कोई दूरी नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, जल्दबाजी में मत कीजिएगा। दद्दा जी, पंकज दद्दा, रमेश दद्दा, प्रभाकर सर, हम या जितने भी हमारे करीबी साथी हैं, हम सारे लोग उसी तरीके से जेएमबीडी को बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक दिन जेएमबीडी आप सभी लोगों के लिए एक ऐसी कंपनी हो कि जिसको देखकर ही लोग जेएमबीडी में आने के लिए मजबूर हो जाएं, और आपके साथ आपका नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाए। और जेएमबीडी के माध्यम से, जैसे ये अखबार आप अपने सामने देख रहे हैं, जिसमें लिखा है दुनिया की आधी दौलत 62 अमीर लोगों के पास। सोचिए दोस्तों, दुनिया की आधी दौलत 62 अमीर लोगों के पास। अकेले भारत की आबादी 150 करोड़ होने वाली है, तो पूरी दुनिया की आबादी 7 अरब है, और 7 अरब में से पूरी दुनिया की आधी दौलत केवल 62 लोगों के पास है। ना 100 लोगों के पास है, ना 1000 लोगों के पास है, ना 1 लाख लोगों के पास है, ना 10 लाख लोगों के पास है, ना 1 करोड़ लोगों के पास है, ना 100 करोड़ लोगों के पास है, केवल और केवल 62 लोग। अब आपको क्या लगता है ये 62 लोग कौन होंगे? ये 62 लोग वो हैं जिनके पास दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। किसी भी प्रकार से इनके पास नेटवर्क हो, चाहे वो प्रोडक्ट खरीद कर हो, चाहे किसी संगठन के माध्यम से हो, कैसे भी हो, लेकिन इन 62 लोगों के पास दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसलिए 62 लोग दुनिया के आधी से ज्यादा दौलत के मालिक हैं, और ऐसा आने वाले समय में एक नेटवर्कर के साथ होगा। मेरी ये आंखें खुले रूप में सपना देख रही हैं कि आने वाले समय में जब ये चर्चा होगी अगले 10, 20, 25, 50 साल के बाद कि दुनिया की आधी से ज्यादा दौलत किसके पास है, तो शायद तब ये छपेगा कि दुनिया की आधे से ज्यादा दौलत केवल नेटवर्करों के पास है। वो नेटवर्कर की संख्या 62 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क होगा उसके पास उतनी बड़ी संपत्ति होगी। वर्क, काम ने नहीं, नेटवर्क ने अमीरों को अमीर बनाया है। नेटवर्क ही आपको अमीर बना सकता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आप बहुत अमीर बने, तो आपको समझना होगा कि कभी काम से आज तक कोई अमीर नहीं बना। आप कोई भी काम कर लो, कितना भी अच्छा काम कर लो, आप उससे लखपति करोड़पति भले हो जाओ, अरबपति भी भले हो जाओ, लेकिन अरबों रुपया महीना नहीं कमा सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक दिन आपको करोड़ों अरबों रुपया महीना आए, तो केवल नेटवर्क दे सकता है। और आज तक नेटवर्क ने ही पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को अमीर बनाया है। किसी के पास, जो मैं हर मीटिंग में कहता हूं, किसी के पास ग्राहकों का नेटवर्क है, किसी के पास भक्तों का नेटवर्क है, किसी के पास वोटों का नेटवर्क है, लेकिन नेटवर्क जिसके पास है वही दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। वर्क करने वाला इंसान हमेशा जरूरत पूरी करता है, लेकिन नेटवर्क बनाने वाला इंसान अपनी जिंदगी की हर चाहत पूरी करता है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है दोस्तों? दोस्तों, अगर आप ये समझो कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो मैं ये मानता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने का रास्ता है। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को जोड़ने का काम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को समझाने का काम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग किसी को प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग घर घर जाने का काम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग
एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने का रास्ता है। आप जिसके माध्यम से एक दिन टाटा, बिरला, अंबानी, बिल गेट्स, बाबा रामदेव को बिछाड़ सकते हो, वो रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग। और अगर इतना बड़ा बिजनेसमैन बना जा सकता है, तो आज एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए ही तो रिलायंस सब्जी बेच रहे हैं। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए ही तो रिलायंस पेट्रोल पंप लेकर आ गया। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए ही तो टाटा तनिष्क लेकर आ गया। आज हर व्यक्ति अपने व्यापार को बढ़ा रहा है। आज हर व्यक्ति अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए चाहे लोगों के पैर जो पड़ रहा है, हाथ जोड़ रहा है, नए नए सिस्टम बना रहा है, लेकिन वो सब बिजनेसमैन बनने के लिए है। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा रास्ता है जिसमें इतना कुछ भी आपको नहीं लगाना, ना आपको अरबों खरबों लगाना है, केवल आपको समय लगाना है, केवल आपको समझ लगाना है, केवल आपको समर्पण लगाना है। आपको जेएमबीडी में एक अच्छा इंसान बन के दिखाना है, और एक दिन आप देखेंगे कि दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेसमैनों में दोस्तों आपकी गिनती हो रही है। सबसे अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्यों है? जेएमबीडी सबसे अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्यों है? क्योंकि दोस्तों जेएमबीडी अपने उत्पादों को इंटरनेशनल मानक स्तर पर बनवाती है। सबसे बड़ी बात यही है। अभी देखिए नया अपना गैस का सिरप आ रहा है, जबरदस्त क्वालिटी है। एक बार आप इसको लोगों को यूज कराइए, फिर वो चाहे जेएमबीडी चावल हो, राजमा हो, बेसन हो, माइक्रोनी हो, पास्ता हो, सोया बड़ी हो, सब कुछ जेएमबीडी जो भी बनाता है वो इंटरनेशनल मानक स्तर का बनाता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपने नेटवर्क खड़ा कर लिया तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना आपके लिए आसान हो जाएगा। जेएमबीडी अपने उत्पादों का रेट 100% लोगों को ध्यान में रखकर निर्धारित करता है। जेएमबीडी ये नहीं सोचता कि हमारे प्रोडक्ट केवल 20% लोग खरीदें। जेएमबीडी ये सोचता है कि हमारे प्रोडक्ट 100% लोग खरीदें, रेट ऐसा हो कि गरीब से गरीब उसे खरीद सके, और क्वालिटी ऐसी हो कि अमीर से अमीर उसे खरीद सके। जेएमबीडी एक व्यक्ति से भी जीवन भर आमदनी का मौका देता है। जेएमबीडी एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों जो एक व्यक्ति से भी जीवन भर आमदनी का आपको मौका दे रहा है। आप एक आदमी को भी जेएमबीडी में सही जोड़ दीजिए और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। वो जितना कमाएगा उसकी कमाई का 50% आपको जिंदगी भर आएगा। ये मौका अगर आपको कोई देता है तो जेएमबीडी सिस्टम देता है। 3 से 4% का डिफरेंस बोनस देता है, फैमिली सिक्योरिटी इनकम देता है, सही एजुकेशन देता है, लोगों के लाने से नहीं टर्नओवर से पैसा देता है। दोस्तों यही एक सही बिजनेस की खासियत है, जहां लोगों के लाने से आपको पैसा नहीं मिलना चाहिए, बल्कि टर्नओवर से आपको पैसा मिलना चाहिए। तो जेएमबीडी एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, और जेएमबीडी में आप नेटवर्क तैयार करके एक बहुत बड़े बिजनेस के आप निर्माता हो सकते हैं दोस्तों। जेएमबीडी बिजनेस 1 साल के बाद सही सिस्टम, ज्ञान और मेहनत से काम करने वाले इंसान को क्या दे सकता है? अगर इस पर हम सही से एक बात करें तो एक ग्राहकों का बहुत बड़ा नेटवर्क दे सकता है, करोड़ों रुपए महीने का टर्नओवर दे सकता है, लाखों रुपए महीने की इनकम दे सकता है, चिंता मुक्त जीवन दे सकता है, पूरे देश में मान सम्मान दे सकता है, आने वाली पीढ़ियों को आर्थिक आजादी और एक बहुत बड़ी जायदाद दे सकता है। क्योंकि दोस्तों जेएमबीडी में पूरे भारत में आपको अपना नेटवर्क फैलाने का मौका मिला है। पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में जेएमबीडी के माध्यम से आपको वो अपने नेटवर्क को फैलाने का मौका मिला है, और इस मौके को भुनाइए। केवल गलियों के नेटवर्कर मत बनिए, अपने प्रदेश और पूरे देश और पूरे विश्व का नेटवर्कर बनने वाली मेहनत कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इसी चीज की वजह से आप जिंदा रह सकते हैं। कामयाब लीडर कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि हर काम अलग ढंग से करते हैं। दोस्तों ऐसे ही आप जेएमबीडी बिजनेस में कोई अलग काम मत कीजिए, बल्कि हर काम अलग ढंग से कीजिए। चाहे वो स्वयं की खरीदारी की बात हो, चाहे वो अपना प्रोस्पेक्टिंग की बात हो, प्लान की बात हो, फॉलो अप की बात हो, चाहे वो अपनी टीम बढ़ाने की बात हो, लेकिन जो भी कीजिए दोस्तों अलग ढंग से कीजिए। क्योंकि जितना अलग ढंग से आप करेंगे तभी एक दिन आप बहुत बड़ी सफलता पे नजर आएंगे। ये अलग ढंग से करना ही आपको भीड़ से अलग बना देता है, और ये अलग ढंग से ना करना
आपको भीड़ का हिस्सा बना देता है। अलग ढंग क्या है दोस्तों? अलग ढंग ये है कि हर महीने बिजनेस की शुरुआत आप अलग ढंग से करो। आप अपनी लक्ष्मी पहले लिख लो कि इस महीने जो मुझे मेहनत करनी है, उससे मुझे कितना पैसा कमाना है। फिर उस पैसे को बाँट लो कि इस पैसे के लिए मैं इतनी रिटेलिंग करूँगा, इतना डायरेक्ट लोगों को लाऊँगा, इतना मैचिंग होगा, इतना मुझे डिफरेंस आएगा, इतना मुझे फंड से इनकम आएगा, इतना मुझे स्टोर इनकम आएगा और इस महीने में इतना रुपया कमा लूँगा। ये पहले दिन आपको लिख लेना चाहिए। यही अलग ढंग है। प्रत्येक प्रत्येक दिन प्लान, डिटेलिंग, फॉलो अप अलग ढंग से कीजिए। जबरदस्ती मत कीजिए, मस्ती में और जबरदस्त तरीके से कीजिए, क्योंकि यही ढंग आपकी टीम में डुप्लीकेट होने वाला है। जैसे प्रोस्पेक्टिंग आप करेंगे, जिस एनर्जी से आप बोलेंगे, जिस एनर्जी से आप प्लान दिखाएंगे, सेम वही आपकी टीम करने वाली है। अगर आप अलग ढंग नहीं अपनाएंगे तो आपकी टीम भी अलग ढंग नहीं अपनाएगी दोस्तों। साप्ताहिक क्लोजिंग अलग ढंग से कीजिए। दोस्तों, एक क्लोजिंग करके आप जिंदगी में 50 करोड़ का बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं बहुत जल्दी 50 करोड़ का बिजनेस हो, तो आज से ही अपने बिजनेस को प्रतिदिन या साप्ताहिक क्लोज करना शुरू कीजिए, ताकि सबका बिजनेस कंप्यूटर पे शो होने लग जाए और यही डुप्लीकेशन आपकी टीम में हो। आपकी टीम मासिक क्लोजिंग ना करती हो, आपकी टीम आपको देखकर साप्ताहिक या दैनिक क्लोजिंग करती हो, जिससे रोज सबका बिजनेस, सबके पॉइंट दिखते रहें और एक समय ऐसा आए कि आपको किसी से पूछना ना पड़े। आप अपना आईडी पासवर्ड डालो और देख लो कितने ज्वाइनिंग हुए, कितने पॉइंट हुए, कितने मैचिंग हुए हैं और मुझे कितना क्या करना है। ये साप्ताहिक क्लोजिंग से ही दोस्तों आप कर सकते हैं। ज्वाइनिंग का टारगेट लीजिए। अगर आप ज्वाइनिंग का टारगेट नहीं लेंगे तो आपकी टीम भी ज्वाइनिंग का टारगेट नहीं लेगी। आप अलग ढंग से आपका टारगेट होना चाहिए कि इस महीने, इस हफ्ते, इस दिन हम इतनी ज्वाइनिंग कराएंगे और उसके लिए प्रोस्पेक्टिंग प्लान फॉलो बहुत जरूरी है। रिटेलिंग का टारगेट लीजिए, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक की इतनी रिटेलिंग मुझे करनी ही करनी है, इतना बिजनेस वैल्यू मेरी आईडी पर आना ही आना है। फिर लोगों को प्रमोट कीजिए कि हर महीने मैं इतनी रिटेलिंग करता हूँ, लोगों को फ्री सामान लेकर दिखाइए ताकि वो आपकी टीम में डुप्लीकेट हो। यूजर का टारगेट लीजिए कि मैं इतने लोगों को जेएमबीडी का यूजर बनाऊंगा, चाहे वो जेएमबीडी में नेटवर्किंग करें या ना करें, 1 रुपए का सामान किसी को बेचे या ना बेचे, 1 रुपया कमाए या ना कमाए, लेकिन अगर जेएमबीडी के टूथपेस्ट में दम है, जेएमबीडी के बेसन में दम है, जेएमबीडी के चावल में दम है, जेएमबीडी के माइक्रोनी में दम है, जेएमबीडी के पास्ता में दम है, तो अब मेरा हर जानने वाला नाश्ता जेएमबीडी का ही करेगा, खाना जेएमबीडी का ही खाएगा। ये टारगेट आप लीजिए। आपको एक नेटवर्क बनाना है। वो नेटवर्क यूजर का हो सकता है, रिटेलरों का हो सकता है, नेटवर्करों का हो सकता है, अचीवरों का हो सकता है, डायमंडों का हो सकता है। एक ही चीज से सारा नेटवर्क नहीं बन पाएगा। अगर आप 100 रन बनाना चाहते हैं और आप सोचे मैं केवल छक्का मार के 100 रन बनाऊंगा, ये बन सकता है लेकिन बहुत ही मुश्किल है और नामुमकिन है। इसलिए 1 रन भी लीजिए, 2 रन भी लीजिए, 4 रन भी लीजिए, 6 रन भी लीजिए, लेकिन आपका शतक लगना चाहिए। इसी प्रकार से आपको बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है, एक नेटवर्क का निर्माता आपको बनना है, तो उसमें यूजर भी हो, रिटेल करने वाले भी हो, ज्वाइनिंग कराने वाले भी हो, अचीवर भी हो, हर क्वालिटी के लोग जब उसमें मौजूद रहेंगे, तभी दोस्तों आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना पाएंगे। बीमार लोगों का भी आप टारगेट लीजिए कि बीमार लोगों का आप टारगेट लीजिए कि इतने लोगों को मैं ठीक करूंगा। मार्केट में आप देखिए, शुगर के पेशेंट, थायराइड के पेशेंट, बवासीर के पेशेंट, घुटनों के पेशेंट, सब आपके पास है। लेकिन आपके पास एक डायरी होनी चाहिए जिसमें आप लोगों के, बीमार लोगों के नाम लिखें और उनको आप जेएमबीडी प्रोडक्ट दीजिए, उनको ठीक कीजिए और उनकी वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डालिए ताकि एक माहौल बन सके। मासिक क्लोजिंग को अलग ढंग से कीजिए। अगले महीने का लक्ष्य एक ही तारीख को लिख लीजिए और उसी के लिए पूरे महीने भागिए।
जुनून के साथ काम कीजिए। मैं बार बार कहता हूं, जिसकी लाइफ में मैंने आज तक जुनून नहीं देखा, उसकी लाइफ में मैंने कभी सुकून नहीं देखा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक दिन बहुत बड़ा सुकून हो, तो 5 महीने जेएमबीडी कीजिए, 5 साल जेएमबीडी से कीजिए, जितना भी जेएमबीडी कीजिए जुनून के साथ कीजिए। क्योंकि दोस्तों, दुनिया में कभी वो टॉप नहीं करते जो 24 घंटे किताब लेकर बैठे रहते हैं। दुनिया में हमेशा टॉप वो करते हैं जो जितनी देर पढ़ते हैं जुनून के साथ पढ़ते हैं। दुनिया में कभी आज तक उनको भगवान का दर्शन नहीं हुआ जो पूरा दिन बैठकर मंदिर में माला जपते रहते हैं। दुनिया में भगवान का दर्शन हमेशा उन लोगों को हुआ है, चाहे 1 मिनट चाहे 1 घंटा, जितनी देर भी वो भगवान की पूजा करते हैं, जुनून से करते हैं, मन से करते हैं। उनके हर शब्द में लगता है कि वो जुनून से पूजा कर रहे हैं। उनका भाव ही बता देता है, उनके शब्दों की वर्णमाला ही बता देती है कि उनका तन पूजा कर रहा है या उनका मन पूजा कर रहा है। ऐसे हमारा काम करने का तरीका बता देता है कि हम जुनून से काम कर रहे हैं या हम दिमाग से काम कर रहे हैं। और इस लाइफ में हमेशा मेरी इस बात को याद कर लेना, जिसकी भी लाइफ में आप जुनून देखो, सुकून देखोगे, अगर उसके बैकग्राउंड में जाओगे तो उसको अपने काम में जुनून में आप काम करते हुए देखोगे। कभी लापरवाह इंसान की लाइफ में मैंने आज तक सुकून नहीं देखा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में एक अलग ढंग से सब कुछ कामयाबी वगैरह आए, तो जितना भी करें, रोज 1 घंटा जेएमबीडी करें, जुनून से करें। रोज आधे घंटे जेएमबीडी करें, जुनून से करें। रोज 10 घंटे जेएमबीडी करें, जुनून से करें। जो भी करें, जितना भी करें, जुनून के साथ करें और निरंतरता के साथ करें। क्योंकि एक पत्थर पर एक बूंद गिरती है तो बिखर जाती है, लेकिन उसी पत्थर पे निरंतरता के साथ एक बूंद अगर गिरती है तो पत्थर बिखर जाता है। निरंतरता के साथ करें। जो आज आपके साथ नहीं आ रहे या अगर छोड़कर चले गए हैं, जब निरंतर आप जेएमबीडी करते रहेंगे तो अगले 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल के बाद भी वो लोग आना शुरू करेंगे और तब आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी कहानी बहुत अच्छी बन चुकी होगी। लेकिन अगर ऐसा आप चाहते हैं तो निरंतरता के साथ आप कीजिए। ऐसा नहीं कभी कर लिया, कभी नहीं किया, कभी आपका कई लोगों को मैं देखता हूं कि उनकी एक फोटो नहीं आती। दोस्तों, अगर आपकी टीम के पास आपकी फोटो नहीं जा रही तो टीम आपकी कितने भी लोगों की फोटो देख ले, वो उससे उतना चार्ज नहीं होगी जितना आपके फोटो को देखकर चार्ज होती है। तो अपनी टीम को काम करता हुआ दिखाओ। उसको पता होना चाहिए कि मेरा अपलाइन मेरा रोज फील्ड में नजर आता है, रोज काम करता है, रोज प्लान दिखाता है, रोज प्रोस्पेक्टिंग करता है, रोज फॉलोअप करता है, रोज रिटेल करता है। जो जो सिखाया जाता है वो एकदम बहुत अच्छे से कर रहा है। तो जब ऐसे दोस्तों आप काम करेंगे, अपने परिणाम को देख रेख करते हुए जब आप काम करेंगे, तब आपका एक अलग ढंग से काम होगा। और सुधार और जवाबदेही ये बहुत जरूरी है दोस्तों। लगातार आप ये सोचिए कि मुझे कहाँ सुधार करना है, और सुधार आप तभी कर पाएंगे जब आप अपनी जवाबदेही कर पाएंगे। अगर आप अपनी जवाबदेही नहीं कर रहे तो आप सुधार नहीं कर पाएंगे। सुधार बहुत जरूरी है। आज हमारे आपके हाथ में जो ये स्मार्टफोन है, ये सुधार का ही तो नतीजा है। वरना तो कभी जा कबूतर जा होता था, उसके बाद फिर पोस्टमैन आ गए, सुधार हुआ कि कबूतर को कोई भी पकड़ लेता है तो भैया आदमी को भेजो। फिर पोस्टमैन आ गए, फिर टेलीग्राम आ गया, फिर आप देखिए घुमाने वाला फोन आ गया। लेकिन सुधार होते 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 आज हमारे आप सबके हाथ में स्मार्टफोन है और हम आप सब अपने घरों में बैठकर मीटिंग ले रहे हैं। तो ये किसका नतीजा है? सुधार का और जवाबदेही का। जवाबदेही या तो आपका कोई बोझ करे या तो आप अपनी जवाबदेही खुद करें। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप अपने कामयाबी की अपनी जवाबदेही खुद नहीं कर रहे तो भगवान कभी आपको राजा या बहुत कामयाब इंसान या बहुत बड़ा मालिक नहीं बनाएगा। क्योंकि जवाबदेही तो होनी ही चाहिए। जवाबदेही बहुत ही जरूरी है। जैसे आप अपने बच्चे की जवाबदेही करते हैं कि वो इतना नंबर कैसे लेकर आया, जैसे आप अपने पति पत्नी की जवाबदेही करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री की जवाबदेही होती है, या फिल्म सफल या फ्लॉप होने के बाद हीरो की जवाबदेही होती है। जवाबदेही एक बहुत बड़ा पार्ट है दोस्तों, जो हमारे सफलता में बहुत बड़ा रोल निभाता है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं
कि एक दिन बहुत बड़ी कामयाबी आपके पास आए, एक दिन ऐसे हाथ ऊपर करके आप खड़े हों और ये सारी सीढ़ियाँ आप चढ़ चुके हों, तो ये 13 काम आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये 13 ही आपको सफलता का सवेरा दिखाएगा और आपको बहुत बड़ी कामयाबी पे ले जाएगा और एक दिन आप बुलंदी पर होंगे और दुनिया आपको सलाम कर रही होगी। अगर ऐसा आप चाहते हैं दोस्तों, तो आप ज़रूर आज ही कामयाबी के जो सूत्र है उसमें सबसे पहला एक कारण लिखिए जो आप जेएमबीडी से पाना चाहते हैं। प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जेएमबीडी की जानकारी दें। प्रोडक्टों की प्रैक्टिकल किट हमेशा साथ रखें। वो घर में नहीं होना चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए। कहते हैं पैसा अगर पर्स में ना हो और ज्ञान अगर दिमाग में ना हो, तो उस पैसे और ज्ञान के होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ऐसे ही प्रोडक्टों की प्रैक्टिकल किट आपके पास नहीं है, तो उसको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपने साथ उत्पादों का भी एक बैग रखें ताकि प्रैक्टिकल दिखाने के बाद जो जिसको चाहिए उसे आप दे सके। औसत के नियम का पालन कीजिए। अगर आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो जिसके पास आज बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो औसत के नियम का पालन करता है। दुनिया में आज भी हर व्यक्ति यूट्यूब नहीं चलाता, दुनिया में आज भी हर व्यक्ति गूगल नहीं चलाता, दुनिया में आज भी हर व्यक्ति फेसबुक नहीं चलाता, दुनिया में आज भी हर व्यक्ति ज़ोमैटो से खाना नहीं मँगाता, दुनिया में आज भी हर व्यक्ति ओला यूज़ नहीं करता। फिर भी ये कंपनियाँ आज सुपर डुपर हिट हो चुकी हैं, अरबों रुपए की मालिक हो चुकी हैं, क्योंकि इन्होंने औसत के नियम पर काम किया है, इसीलिए आज ये आगे हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी जो व्यक्ति बहुत कामयाब होता है, बहुत आगे जाता है, वो हमेशा औसत के नियम पर काम करता है और अपनी कामयाबी का रिकॉर्ड रखें। 12 महीने का अपनी कामयाबी का रिकॉर्ड रखें, क्योंकि उसी से आप जवाबदेही कर पाएँगे कि किस महीने मैंने कितनी प्रोस्पेक्टिंग किया, कितना प्लान किया, कितना फ़ॉलो अप किया, कितना रिटेल किया और उसके अगले महीने मैंने कितनी प्रोस्पेक्टिंग की, कितना प्लान किया, कितना फ़ॉलो अप किया, कितना रिटेल किया और उसके अगले महीने मैंने कितनी प्रोस्पेक्टिंग की, कितना प्लान किया, कितना फ़ॉलो अप किया, कितना रिटेल किया। जब ये डिटेल आपके पास होगी तभी आप ये देख पाएँगे क्या मेरा प्रोस्पेक्टिंग का जो ग्राफ है वो अच्छा हो रहा है? क्या मेरा प्लान का रिज़ल्ट अच्छा आने लगा है? क्या मेरा फ़ॉलो अप का रिज़ल्ट अच्छा आने लगा है? पहले महीने जितने मैंने प्लान दिखाए उसमें कितना रिज़ल्ट आया था और इस महीने मैंने जितने प्लान दिखाए उसमें कितना रिज़ल्ट आया? ये सब आप तभी कर पाएँगे जब आप रिकॉर्ड बनाएँगे। और दोस्तों, अपने पहनावे को अच्छा रखें। आप करोड़पति बनने जा रहे हैं, आप लोगों को करोड़पति बनने वाला प्लान दिखा रहे हैं, तो आपका पहनावा ज़रूर अच्छा होना चाहिए और बिना मेहनत, बिना सिस्टम में आए कामयाबी की चाहत ना रखें। ये सबसे बड़ा सूत्र है कि अगर आप बिना मेहनत के या बिना सिस्टम में आए, बिना मेहनत के मतलब अगर आप जितना पर्याप्त मेहनत करनी चाहिए करोड़ों रुपया कमाने के लिए, अगर आप वो मेहनत करने को नहीं तैयार हो पा रहे या आप टूल्स को लेने के लिए नहीं तैयार हो पा रहे या मैजिक कॉर्नर खोलने के लिए नहीं तैयार हो पा रहे या लोगों के घर जाने के लिए नहीं तैयार हो पा रहे, जैसे हवाई जहाज उड़ने के पहले दौड़ता है, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में भी कामयाब होने के पहले सिस्टम में आकर दौड़ना पड़ता है। अगर वो आप नहीं कर पा रहे, कभी आप अपने अपलाइन के संपर्क में हैं, फिर 1-1 हफ्ते, 10-10 दिन, 15-15 दिन आप अपने अपलाइन से दूर हैं, फिर आप मजबूर हैं, तो समझ लीजिए आप सिस्टम में नहीं हैं। और अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है, अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका अपलाइन आपको फ़ोन करे, तो आप सिस्टम में नहीं हैं। आपके अपलाइन के पास बहुत सारे काम हैं, एक दिन आप भी अपलाइन बनेंगे और आप उसी को समय दे पाएँगे, वही आपकी नज़र में रहेगा, जो सिस्टम से काम कर रहा होगा। तो दोस्तों, जैसे विद्यालय में वही विद्यार्थी एक शिक्षक की नज़र में होता है जो सही से पढ़ाई कर रहा होता है, जिसको जो होमवर्क दिया जाए वो करके आता है, जो क्लास वर्क में भी सही से पढ़ाई करता है, हर चीज़ का सही जवाब देता है और वो विद्यार्थी अपने आप एक दिन नज़र से और दिमाग से निकलता चला जाता है, जो प्लान सही से नहीं कर रहा, प्रोस्पेक्टिंग सही नहीं कर रहा, फ़ॉलो अप नहीं कर रहा, उसको कोई काम बताया जा रहा है, उसपे वो बहाने बना रहा है, गोली दे रहा है, तो अगर एक समझदार अपलाइन आपकी है तो आप जैसे और ढूँढ लेगा। वो आप पर ही अपनी एनर्जी नहीं लगाएगा, वो आपसे 1 बार कहेगा, 2 बार कहेगा, 10 बार कहेगा, 20 बार कहेगा। लेकिन इसके बाद भी अगर वो देखेगा कि आप अपनी मनमानी कर रहे हो, तो फिर वो आपको बिना कुछ कहे तब आपका विकल्प तैयार करके कहीं और बिज़ी हो जाएगा और फिर आपको लगेगा पहले तो सर का बहुत फ़ोन आता था, अब तो आता
आता नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि सर निकले हैं कामयाब होने के लिए, सर निकले हैं बहुत सारे लोगों को कामयाब करने के लिए, लेकिन आपके अंदर वो चीज सर देख ही नहीं रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि ना आप कामयाब होंगे और अगर सर आपके साथ लगे रहेंगे तो वो भी एक दिन असफल हो जाएंगे। तो ऐसा ना करें। अगर किसी भी गाड़ी का एक पहिया जाम हो जाए तो गाड़ी रुक जाती है, दूसरा पहिया कितना भी फ्री रहे लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो अपने अपलाइन के साथ जमकर मेहनत कीजिए, सिस्टम में आकर मेहनत कीजिए, ताकि आपको कामयाबी जरूर मिले। लोगों को करके दिखाओ, धीरे धीरे लोग शुरू होने लगेंगे। आप कभी ना सोचो कि आप अकेले भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? याद रखिए, दुनिया आपको देख रही है। लोगों को करके दिखाओ, धीरे धीरे लोग शुरू होने लगेंगे। आप कभी ना सोचो कि आप अकेले भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो? याद रखिए, दुनिया आपको देख रही है। तो दोस्तों, नेटवर्क में बहुत बड़ी ताकत होती है और नेटवर्क से ही दुनिया के सबसे बड़े अमीर इंसान पैदा हुए हैं। परिस्थितियां एक ही होती हैं, आम व्यक्ति उन्हें मुश्किल मानता है और खास व्यक्ति उन्हें चुनौती मानता है। तो परिस्थिति एक ही होती है, मानसिक स्थिति अलग अलग होती है। सबसे पहले स्वयं पर विश्वास कीजिए, एक दिन दुनिया आप पर विश्वास करने लगेगी। दोस्तों, कामयाबी आसानी से नहीं, परेशानी से आती है। इसलिए अपने को हर वो परेशानी लेने के लिए तैयार कीजिए, ताकि आपके पास कामयाबी आ जाए और फिर आपके जीवन में आसानी आ जाए। अगर आप जीवन में देखो, एक चीज तो लेनी पड़ेगी। कहते हैं ना कि प्ले नाउ पे फ्यूचर, पे नाउ प्ले फ्यूचर। अभी आसानी ले लो, बाद में परेशानी ले लो। अभी परेशानी ले लो, बाद में आसानी ले लो। अभी अपने घर में बैठे रहो, कोई आपको नो बोलने नहीं आएगा, बहुत आसान है। अभी आपको किसी का फॉलो अप करने नहीं जाना, कोई आपको नो नहीं बोलेगा, बहुत आसान है। किसी को फोन मत कीजिए, ये सब आसान वाले काम कीजिए। लेकिन जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब आपके पास और जिम्मेदारियां आ जाएंगी, जब महंगाई और बढ़ जाएगी, जब आपके सामने वही लोग जो आज आपसे भी गए गुजरे दिखते हैं, वो आपके सामने बहुत बड़े शख्सियत बन जाएंगे और आपको पता चलेगा कि उस इंसान ने आज, उसकी जिंदगी बहुत आसान है, उसके बीवी की जिंदगी बहुत आसान है, उसके बच्चों की जिंदगी बहुत आसान है, उसके माँ बाप की जिंदगी बहुत आसान है। तब आपके पास जो परेशानी आएगी वो कभी जाने वाली नहीं होगी। तो हमेशा वो परेशानी लीजिए जो कभी चली जाए, और जब आसानी आए तो वो कभी ना जाए। और इसी का नाम दोस्तों नेटवर्क है।